रूबी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम क्लासेस इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्ट्स बनाना और रूबी में मेथड्स डिफाइन यानी वाज़ह करने के मुख्तलिफ तरीके सीखेंगे। यहाँ हम उबुंटू वर्जन 12.04 और रूबी 1.9.3 इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको लिनक्स कमांड्स, टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का इल्म होना जरूरी है। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। शुरू करने से पहले याद करें कि हमने पहले ही TTT डायरेक्टरी बनाई थी। अब इस डायरेक्टरी पर जाते हैं, ruby-tutorial और क्लासेस डायरेक्टरी पर। रूबी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी जुबान है। रूबी में वैल्यू से स्ट्रिंग या नंबर तक सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। एक क्लास मुतलका डेटा और फंक्शंस का मजमुआ है। ये मुनज़्ज़म मालूमात रखने के काम आ सकता है। एक ऑब्जेक्ट क्लास की एक इंस्टेंसिएशन है। एक क्लास की वजाहत कीवर्ड क्लास से शुरू होती है। इसके बाद क्लास का नाम आता है। ये एंड के साथ खत्म होने वाली होती है। अब क्लास की एक मिसाल देखते हैं। क्लास प्रोडक्ट, रूबी कोड, एंड। क्लास नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। नाम जिसमें एक से ज्यादा अल्फाज हों केमल केस में होने चाहिए। मसलन यूजर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। बाद वाली फाइलों के नाम के अल्फाज को अलग करने में अंडरस्कोर का इस्तेमाल होता है। यूजर अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन। रूबी के इब्तिदाई ट्यूटोरियल्स में जाहिर तरीके से ही gedit में एक नई फाइल बनाएं। इसको class underscore definition.rb नाम दें। मेरे पास क्लासेस के निफाद की एक फ़आल मिसाल है। ट्यूटोरियल पूरा करते वक्त इसे रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। मैंने इस मिसाल में ऑर्डर नामी क्लास को डिफाइन यानी वाज़ह किया है। अब कुछ वेरिएबल्स जोड़कर क्लास को कारआमद बनाते हैं। फिर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल myInstance डिफाइन किया है और इसको एक वैल्यू मुकर्रर की है। मैंने एक क्लास वेरिएबल myClassVar भी डिफाइन किया है और इसको एक वैल्यू मुतय्यन किया है। अब क्लास के इस्तेमाल के लिए कुछ कोड शामिल करते हैं। टाइप करें puts order dot instance underscore variables। इस लाइन से पहले एक नई लाइन के लिए puts कुछ कैरेक्टर्स /n शामिल करें। इसे कॉपी पेस्ट करें और जोड़ी हुई लाइन के नीचे इसे शामिल करें और इसे सेव करें। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें रूबी स्पेस क्लास अंडरस्कोर डेफिनिशन डॉट आरबी और आउटपुट देखें। आपको अपना डिफाइन किया हुआ इंस्टेंस वेरिएबल नजर आएगा। अब टाइप करें puts order dot class underscore variables। इस हदबंदी को लाइन के बिल्कुल नीचे कॉपी पेस्ट करें और सेव करें। अब टर्मिनल पर जाएं और पहले की तरह ही फाइल को एग्जीक्यूट करें। आप अपना डिफाइन किया हुआ क्लास वेरिएबल देखेंगे। अब आप अपना क्लास लिखने के काबिल हैं। आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। एक ऑब्जेक्ट क्लास का स्टेटस है, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है। ऑब्जेक्ट क्लास में वजाहत शुदा खुसूसियतें और मेथड्स रखेगा। आप ऑब्जेक्ट किस तरह डिक्लेयर करते हैं? हम एक नया कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट न्यू। ये अमल ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट की किस्म है। अब देखते हैं कि इनिशियलाइज मेथड क्या है। इनिशियलाइज मेथड ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल होता है। ऑब्जेक्ट पर न्यू कॉल करने से हम इनिशियलाइज मेथड तलब करते हैं। इनिशियलाइज मेथड के पास पैरामीटर्स की फहरिस्त हो सकती है। दीगर रूबी मेथड्स की तरह ये डेफ कीवर्ड के बाद आता है। एक मिसाल देखते हैं। इब्तिदाई सतह के रूबी ट्यूटोरियल्स की तरह ही gedit में एक नई फाइल बनाएं और इसको object_initialize.rb नाम दें।
मेरे पास ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कोड की एक फ़ाल मिसाल है। ट्यूटोरियल पूरा करते वक्त इसे दरमियान में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक ऑर्डर नामी क्लास को डिफाइन किया है। फिर बगैर आर्गुमेंट के मैंने एक इनिशियलाइज मेथड को डिफाइन किया है। मैंने एक मैसेज I have created an object जाहिर करने के लिए एक puts मेथड को डिफाइन किया। मजीद मैंने order.new को डिफाइन किया। ये इनिशियलाइज मेथड कॉल यानी तलब करेगा। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें ruby space object underscore initialize dot rb और आउटपुट देखें। आपको मैसेज नजर आएगी I have created an object। अब वापस gedit पर जाएं और मेथड में एक आर्गुमेंट शामिल करें। अब puts में तब्दीली करते हैं। ये पास किए हुए आर्गुमेंट की वैल्यू जाहिर करना चाहिए। आगे टाइप करें order.new I have created an object। यहाँ हमने न्यू मेथड को एक आर्गुमेंट दिया है। ये आर्गुमेंट इनिशियलाइज मेथड को पास किया जाता है। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें ruby space object underscore initialize dot rb और आउटपुट देखें। आप प्रिंट किया हुआ मैसेज I have created an object देखेंगे। अब आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब समझ चुके होंगे। याद करें रूबी में मेथड्स फंक्शंस हैं जो क्लास जाहिर करते हैं। क्लास में हर तरीका डेफ और एंड ब्लॉक में डिफाइन किया हुआ होता है। मल्टीवर्ड मेथड नेम अंडरस्कोर से अलग किया हुआ होता है। कुछ कैरेक्टर्स जो मेथड नेम के साथ मुंसलिक किए जा सकते हैं मंदरजा झैल हैं। क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू, हर कैरेक्टर मेथड में कुछ मतलब जोड़ता है। अब कुछ मिसालें देखते हैं। इब्तिदाई सतह के रूबी ट्यूटोरियल्स की तरह ही gedit में एक नई फाइल बनाएं और इसको class underscore methods dot rb नाम दें। मेरे पास क्लास मेथड्स कोड की एक फ़ाल मिसाल है। आप ट्यूटोरियल पूरा करते वक्त इसे दरमियान में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। यहाँ मैंने एनिमल नामी एक क्लास को डिफाइन किया। फिर मेरे पास दो मेथड्स हैं, breathe और walk। ये दोनों डेफ और एंड कीवर्ड्स के साथ डिफाइन हुए हैं। फिर मैंने एनिमल ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया। मैंने इसे वेरिएबल एनिमल मुतय्यन किया, स्मॉल यानी छोटे a के साथ। फिर मैंने breathe और walk मेथड्स को एक के बाद एक तलब किया। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल खोलें और टाइप करें ruby space class underscore methods dot rb और आउटपुट देखें। आपको लाइन्स नजर आएंगी। I breathe, I walk प्रिंट हुई हैं। ये इसलिए क्योंकि आपने दो मेथड्स breathe और walk इस्तेमाल किए हैं। इन मेथड्स में डिफाइन किया हुआ puts स्टेटमेंट नतीजा देता है जो आप देखते हैं। मजीद देखते हैं कि पुष्ट पर क्वेश्चन मार्क के साथ वाले मेथड्स किस तरह बनाते हैं। इब्तिदाई सतह के रूबी ट्यूटोरियल की तरह ही gedit में एक नई फाइल बनाएं और इसे class underscore methods underscore with underscore trailing underscore characters dot rb नाम दें। मेरे पास क्वेश्चन मार्क कोड के साथ क्लास मेथड्स की एक फ़ाल मिसाल है। ट्यूटोरियल पूरा करते वक्त इसे दरमियान में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर मैंने पहले वाली ही क्लास ली है। यहाँ breathe मेथड पुष्ट पर क्वेश्चन मार्क रखता है। ऐसे मेथड्स आम बूलियन वैल्यूज रिटर्न करने में इस्तेमाल होते हैं। ये रूबी के नेमिंग कन्वेंशन मेथड पर मबनी है। animal.breathe क्वेश्चन मार्क डिक्लेयर करके मेथड इन्वोक यानी तलब होता है। टर्मिनल खोलें और टाइप करें ruby space class underscore methods underscore with underscore trailing underscore characters dot rb और आउटपुट मुलाहजा करें। आपको आउटपुट में ट्रू नजर आएगा। अब हम दूसरे मेथड walk को डिफाइन करते हैं। इसके पास एक इक्वल टू साइन इक्वल टू वैल्यू रखते हैं। animal.walk कॉल करके इसको इस्तेमाल करें। फिर इस मेथड को एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल खोलें और टाइप करें ruby class underscore methods underscore with underscore trailing underscore characters dot rb और आउटपुट देखें।
ये एक अनडिफाइंड मेथड एरर देगा। ये इसलिए है क्योंकि इक्वल टू साइन मुख्तलिफ मतलब रखता है। ये एक मेथड को वैल्यू मुकर्रर करने में इस्तेमाल होता है। अब इस बार मेथड को कुछ मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टाइप करें put s animal dot walk equal to hops। अब एक दूसरी कोशिश करें। टर्मिनल पर जाएं और पहले की तरह ही कमांड रन करें और आउटपुट देखें। हम देखेंगे कि लफ्ज hops प्रिंट हुआ है। ये जाहिर करता है कि मेथड के आगे इक्वल टू साइन का मतलब है तफवीज। अब आप अपने मेथड्स को लिखने के काबिल होने चाहिए। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा क्लासेस डिक्लेयर करना, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाना, रूबी में मेथड्स को डिफाइन करने के मुख्तलिफ तरीके। एक मश्क, एक क्लास प्रोडक्ट डिफाइन करें, myvar की वैल्यू हासिल करने और myvar के लिए वैल्यू मुकर्रर करने के लिए मेथड्स डिफाइन करें। वैल्यूज कायम करने के लिए इक्वल टू साइन इस्तेमाल करते हुए मेथड डिफाइन करें। क्लास के ऑब्जेक्ट्स को वजाहत से दिखाना और मंदरजा बाला दो मेथड्स इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज सेट और हासिल करना। दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।